के कबूतर के हिस्ट्री क्या है? जो जोड़ों में लगाने वाला पर सबसे कीमती कौन सा वाला है? कौन सी ब्लड लाइन की फीमेल लगाएं तो रिजल्ट अच्छा आए? जी दोस्तों, आपसे मोहब्बत गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमदर्द अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पर एक दोनों मादी हैं, दोनों मादी, दोनों कौन सी हैं? फिरोजपुरी मादी है। ये लीजिए दोस्तों, दोनों फिरोजपुरी मादी हैं। 5000 रुपया एक का लगाया भाई ने। ये पकड़े जरा, एक का शौक रहते हैं। ये दोस्त बताएंगे 5000 वाली है या नहीं। के फिर ये लीजिए दोस्तों, 5000 रुपया भाई मादी का मांग रहे जी एक का। ये दोस्तों 5000 रुपये समाधि का मांग रहे हैं। ये दिखाएं जी। वालेकुम अस्सलाम। आइए सर, क्या हाल चाल है? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ले जी दोस्तों, माशाल्लाह हमारे प्यारे भाई आमिर इकबाल साहब, प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब, वो भी मंडी में आ गए हैं। पिछले संडे भी आए थे माशाल्लाह, इस संडे फिर आए हैं। तो अभी आपके साथ प्रोग्राम भी करते हैं। तो ये मादी देख रहा था मैं सर, तो ये बताएं दोस्तों को कैसी है? ये क्या है? ये एक दोस्त को देने हैं और ये सप्लीमेंट जरा लैब टेस्ट के लिए फाइनल जा रहा है। फाइनल जा रहा है, सही सही। ये भाईजान 5000 इसका मांग रहे हैं, जायज मांग रहे हैं। सही है जी, मादी तो अच्छी है, थोड़ी सी इनब्रीड लग रही है। ठीक है थोड़ी सी। हाँ जी, ये ले जी, ये ले जी दोस्तों। फाइनल कितने की करेंगे जनाब? दोनों दोनों का 4000 ले ले, दोनों का 8000 हो जाएगा। चलो जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। दे दिया अपने बोलो। अच्छा, मैं कहा तो शनिवार भी है। हाँ जी, तो पल्ले दिए हैं मैदान सही। मैं कहा मैं तेरे तेरी माती पड़ी है तो मेरा नहीं सही सही, टाइम वेस्ट किया है। नहीं कबूतर उनको अच्छा सर, वो फैंसी है सर, फैंसी सी। तो भाईजान वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये माइक लगा लें। जी जी, माशाल्लाह आपका गेटअप जो हमारी पंजाबी फिल्मों वाला है, राय साहब याद करा दिया आपने। बिल्कुल माशाल्लाह, वही लाचा वैसे ही परना, ठीक है ना, बस गंडासे की कमी रह गई है। तो आए आप कबूतर सेल करने हैं? जी जी, कबूतर सेल करने हैं। चले ये छोड़ दे, ये आपके पास कौन से, ये ऐसे ही बताए। मेरे पास डब वाले भी पड़े हुए हैं। अच्छा। ठीक है, जोनसरे पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है, उसके अलावा टैडी है, रॉयल टैडी है। लॉयल डैडी है। जी जी, मेरे दोस्तों का डायलॉग सुनाए जो आपने गेटअप बनाया इस हिसाब से। मोले नू मोला ना मारे तो मोला नहीं उमरदा नहीं, साहब। आवाज में गरज नहीं है, आवाज में गरज नहीं है, गरज नहीं है। जरा गरज पैदा करें, करंट पैदा करें, स्पीकर हिले। मोले नू मोला ना मारे तो मोला नहीं उमरदा साहब। और जॉनसन जॉनसन ना मारे भी सुनाओ ना हुण। जोनसरे नू जोनसरा ना मारे तो जोनसरा नहीं उमरदा साहब। जॉनसन नहीं मरदा। अभी और दो तीन सुना दियो जेडे दिल च गए ने। उस्ताद जी तुसी घबरा गए हो? कैमरे सामने खुल के आओ, खुल के आओ, जरा खुल के आओ। नहीं नहीं, घबराना क्यों? अल्लाह घबरा गए, डायलॉग याद नहीं आ रहे। देखे ना फिल्मा करिए नहीं ज्यादा कोई, ऐसा क्योंकि तुहानू पता सिर्फ शौक दे विच बस। छंड के मारो। लाड़ी अड्डा मंडी च जरूर चक्कर लाओ, चंगे कबूतर लेने जे ते। लारी अड्डे मंडी च कबूतर ला रहे हैं चंगे, तो साढ़े को चक्कर लाओ। साढ़े को चक्कर लाओ, परना भी तो छंडो ना उस्ताद जी। यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ठीक है, ਨਾਮ ਹੋਲਿਆ, ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਓ। ਏ ਚਲੋ मेहरबानी। ऐसे इस तरह बोलो ना, बोलो। मोलिया मोलिया चंगे कबूतर लारी ते लारी दे चक्कर ला साडे कोल। नहीं तो गंडासा लैके असीं आप पहुंचांगे तेरे डेरे ते। एंटरटेनमेंट करा दी भाई ने। 39 साल ये दोस्तों भाई के पास डब वाले और तस्वीर वाले बच्चे हैं। ठीक है ना, अभी वो स्टैंड बच्चे ने रख दिया, वरना मैं क्लोज करके आपको वीडियो दिखा देता। अगर आपको चाहिए तो भाई के साथ फोन नंबर पे रब्ता कर ले। ठीक है, हमारे लेजेंड अदाकार, क्या नाम है जी आपका? नबील जट। नबील जट के नाल रब्ता करो। बड़ी मेहरबानी। तो दोस्तों आज हमने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया है, कुछ दोस्तों के सवालात और जवाब प्रोफेसर साहब से लेंगे। सवालात बड़े अच्छे थे, तो आज प्रोफेसर साहब को फिर तकलीफ दी है मंडी में आने की। मंडी में आए हैं
तो और हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक, सब दुआएं आपकी। तो सर आज आपसे जो सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे, तो काफ़ी सारे दोस्तों के सवालात थे, तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें जवाब दें, तो जवाब भी ऐसा हो जो उन्हें, जिस पे अमल करें उन्हें फ़ायदा हो इंशाल्लाह और देखने वालों को भी फ़ायदा हो। जी सर, आपसे पहला सवाल जो किया है मोहम्मद कामरान KP के 4 सदा, मेरा आपसे सवाल ये है कि बांके कबूतर के हिस्ट्री क्या है और बांके कबूतर के साथ कौन सा क्रॉस अच्छा है और बांके कबूतर बनाने का आसान तरीका क्या है? प्लीज सर। बांके कबूतर एक ज़माने में बड़े मशहूर रहे हैं, तकरीबन इनका ज़माना ख़त्म हुए भी कोई 8-9 साल हो गए हैं गालिबन। पहले ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए कबूतर। बेसिकली तो ये इंडिया की ही नस्ल है, इंडिया में ही ये बांके कबूतर वजूद में है। इनके जद्दे अमजद और आबाओ अजदाद जो है बांकों के, मुख्तसर कर रहे हैं, किस दिन इंशाल्लाह बांकों पर एक तफसीलन वीडियो भी बनाएंगे। तो आबाओ अजदाद इनके रामपुरी कबूतर हैं, और रामपुरी और फिरोजपुरी यानी रामपुर और फिरोजपुर के कबूतर जब आपस में ख़ास तरह से मिलाए गए तो बांके कबूतरों का वजूद आया। अब ये कबूतर मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ जगहों से मंसूब भी हैं, लेकिन बहरहाल याद रखें ये 2 किस्म के बांके कबूतर। एक तो वो बांके कबूतर हैं जो कि काली स्याह नोक के हैं, जो अब ज़रा मुश्किल से नज़र आते हैं, और एक वो कबूतर हैं जो लाल नोक के। लाल नोक के बाद में ये कबूतर बने हैं। असल कबूतर ये काली नोक के ही होते थे और थोड़ी सी खाकिस्तरी माइल काली नोक होती थी, और आँख खुली कुशादा, और इस तरह की आँख बिल्कुल जैसे एक रेतरी ज़मीन हो, सीमेंट की तरह की, उसमें रिंग भी उसके अंदर ही जम हो जाता है। पलके इनकी जो है वो सफ़ेदी माइल हल्की सी स्लेटी शेड में भी पाई जाती है। बाद में जो बांके कबूतर जिन पर मेहनत हुई, उनकी जो पलके थी और नोकें थी वो पीलकपन पे भी कर दी गई, लेकिन ये बाद के कबूतर थे, असल कबूतर नहीं थे। तो बहरहाल ये कबूतर जो हैं बड़े ही बेहतरीन दराज कद के, लंबे और दराज कुंदों के ये कबूतर हुआ करते थे, क्योंकि इनकी बैकग्राउंड पर रामपुरी कबूतर थे। रामपुरी कबूतरों को स्लिम थोड़ा किया गया फिरोजपुरी कबूतरों के साथ मिलाने की वजह से, सही, जिनकी वजह से इनका बॉडी स्ट्रक्चर ना रामपुरियों वाला रह गया ना फिरोजपुरियों वाला रह गया। और इनकी प्योरिटी में जो बांके कबूतर ये बने, प्योरिटी में ये ऐसे कबूतर थे कि ये समझ ले कि मत्था इनका बल्ला नहीं होना चाहिए। जिस बांके कबूतर का मत्था बल्ला आ गया उसको सेकंड रेटेड B कैटेगरी समझा जाता था। पुराने नवाब उसको जो थे वो B कैटेगरी में फेंक देते थे, और उस्ताद हज़रात भी उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बहुत सारी टैडी नस्लों के पीछे भी बांके कबूतर पाए जाते हैं, क्योंकि अगर आप पुराने टैडी कबूतर देखेंगे तो वो नीली आंखों के होते थे, और हत्ता कि अगर आप बहुत पुराना चौधरी सखी साहब का एक पोस्टर अभी भी कहीं कहीं मिल जाता है, जिसमें मिस्त्री साहब के भी तस्वीर है और चौधरी सखी साहब की, और आगे उनका शुरुआती दौर का एक टैडी कबूतर लगा हुआ है। मेरा ख्याल है मेरे पास उसकी पिक्चर सेव भी पड़ी है, किसी दिन शेयर करेंगे जी। वो कबूतर टैडी कबूतर थे और काफी कलपोटिये कबूतर, सलारे टाइप हुआ करते थे ये कबूतर, हल्की सी नीली आंखों में। सही। तो जैसे मिस्त्री साहब भी कहते थे कि हमने बांके कबूतरों से और मिस्से फिरोजपुरी कबूतरों से उनके बने हैं ये, तो बहुत मुमकिन है कि यही बांके कबूतरों के पीछे भी। सही जी। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। एक और क्वेश्चन है, ये भाई हैं भलवाल से, कि नेम मोहम्मद आसिफ भलवाल 10 चक ML से, मेरे पास खरगोश आँख का मेल है, उसके साथ कौन सी ब्लड लाइन की फीमेल लगाएं तो रिजल्ट अच्छा आए? अमजद भाई ये प्रोफेसर साहब से पूछ के बताना। थैंक्स भाई। जी आसिफ नाम बताएं? जी आसिफ से। जी वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई। आसिफ भाई, खरगोश आँख का जो कबूतर है, आपने ये नहीं बताया कि वो नस्ल किस में से है। मैं नस्ल इसलिए कहूँगा, वैसे तो वो कसूरी कबूतर ही होते हैं, प्योरिटी में बहुत करीब कर होते हैं असल कबूतरों के। खरगोश आँख के कबूतर पुराने वक्तों में जीरे भी पाए जाते थे, अब नहीं मिलते हैं वो कबूतर। बड़े कीमती कबूतर थे, बड़े साइजों के, बहुत बड़े वजूद के जीरे कबूतर होते थे।
इसके अलावा खरगोश आंख के जालदार कबूतर भी थे, खरगोश आंख के कल सिरे कबूतर भी हुआ करते थे। पर आपने ये नहीं बताया, पर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये असल खरगोश आंख के कबूतर हैं, या आपके पास उनमें से कोई एक है। तो ना अब खरगोश आंख भी दो तरह की है। एक वो आंख है जो बहुत तेज खूनी सी आंख होती है, एक वो जो इतनी ज्यादा तेज लाल आंख नहीं होती, जरा निस्बतन कम होती है, वो बी कैटेगरी है, यानी उनमें क्रॉस एक लग चुका होता है। और इनके प्योरिटी में आप देखेंगे कि धूप में करेंगे तो इनमें रिंग बहुत ज्यादा नुमाया होते हैं, और नूर इनका बारीक होना चाहिए, और नूर के इर्द गिर्द सफेद रिंग इनका होता है, जो असल खरगोश आंख के कबूतर होते हैं। सही। ये बड़े मुश्किल से मिलते हैं, अब तो खत्म हो गए हैं। अगर आपके पास इस तरह का कबूतर है तो आप उसमें चूही मादी तकरीबन जो आपको देखने में लगे बंद आंख है, लेकिन बंद नहीं होनी चाहिए वो आंख, गहरी आंख की, जो पुराने सियालकोटी कबूतरों की आंखें थी, उस तरह की मादी लगा दें। अगर आपको वो गहरे जोनसरे रंग में मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है, या गहरे मोतियों वाले, सब्ज मोतियों वाले कबूतर इस तरह के होते थे, चूहे, मोतियों वाले चूहे हम उनको बचपन में कहा करते थे, सुना करते थे, वो मादी लगा दें। फिर आगे से आप देखें, आप खुद हैरान होंगे कि कितनी सारी मौजूदा दौर की नस्लें आपके पास निकलती चली आएंगी। सही। और आप खुद ही अपने घर के बच्चों से हैरान होते चले जाएंगे। सही। इनमें आपकी ऐसा भी हो सकता है कि सफेद आंखें भी निकल आए, सही। ऐसा भी होता है कि हल्की सी नीलतपन पे आंखें निकल आए, यानी मुख्तलिफ किस्म की आंखें आपके पास निकालते जाए। सही। तो ये बड़ा अच्छा क्रॉस है, और ये आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा देगा। लेकिन एक बात याद रखना है आपने कि जो मोतियों वाली मादी आप लगाएंगे, मोतियों वाली मादी का जो वजन है, वेट जो है वो दरमियाना सा होना चाहिए, वेटर ना लगाइएगा, दरमियानी सी मादी लगाए। अच्छा सर, वेटर कबूतर भी जोड़ों में काम आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते वेटर कबूतर। हम लोग वेटर कबूतर को कहते हैं ये वेटर ऐसे निकाल दें। नहीं, वेटर कबूतर का इस्तेमाल आना चाहिए, बड़ा अच्छा कबूतर होता है वेटर भी। सही। बात यह है कि मेकिंग एक और चीज है, और डायरेक्टली लगा के मैंने बस उड़ाने हैं वो एक और चीज है। इसमें भी दो तीन चीजें हैं ना, अभी अपना ये क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। तो ऐसे है ना कि किसी कबूतर के ये 3 पर बराबर है, किसी का 9वीं बड़ी है और 8वीं और 10वीं बराबर है, किसी की ये देखे ना, ये ऐसे चलती है चाल, ये छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे ऐसे चलता है। तो इनमें जो जोड़ों में लगाने वाला पर सबसे कीमती कौन सा वाला है? सबसे कीमती एक नंबर तो वो है कि 8वां 9वां 10वां बिल्कुल बराबर हो, तीनों पर बराबर हो। ये वाला कबूतर तो आपको मिलेंगे बहुत मुश्किल से अब जी। अब तो तकरीबन खत्म हो गए। पुराने वक्तों में कबूतर पाए जाते थे, और ये कबूतर पुराने वक्तों में खतंग कबूतरों में बड़ी तादाद थी। इसके अलावा सियालकुटी कबूतरों में कुछ नस्लें ऐसी थी जिनमें ये कबूतर पाए जाते थे। इसके अलावा सफेद कबूतर हुआ करते थे पुराने, जिनके आखिरी 3 पर बराबर होते थे। ये तो नंबर 1 है, समझने के इनसे ही सारा कुछ बना हुआ। सही। ये 3 पर बराबर है ना, मैं हाथ से नहीं बना सकते हम वो, कि तीनों पर जैसे ऐसे बराबर है ना, ये 3 पर बराबर है, ये समझ लो। अब इन 3 परों को आप क्रॉस लगाएंगे तो वो ऐसे भी बन जाएंगे, सही। क्रॉस लगाएंगे ये भी बन जाएंगे, हाँ बिल्कुल सही, ठीक हो गया। बड़ा हो जाएगा। क्रॉस लगाएंगे तो ये सीढ़ी हम इसको कहते हैं जी, स्टेयर सीढ़ी, सही, ये भी बन जाएगी। यानी मैनेज तो 3 परों को ही किया गया ना, समझे, टेक्निकल बात बता रहा हूँ। सही। 3 पर मेरा बोर्ड नहीं है, मैं आपको बोर्ड पे बना के सिखा देता, बता देता। सही। तीनों पर बराबर हैं, तीनों पर बराबर हैं। तो अगर 8वां पर छोटा हो गया, 9वां बड़ा और 10वां फिर उससे बड़ा, तो ये भी उन्हीं की समझ ले एक हालत है दूसरी। अगर इस तरह हो जाते हैं कि 9वां पर बड़ा है और 8वां और 10वां पर छोटा हो जाता है, तो ये भी उन्हीं से ही बना है जो 8, 9, 10 बराबर होते हैं। सही। यानी उनको मैनेज किया गया, मैनेज किया गया, या ये समझ लें कि उनमें क्रॉस लगे, आगे से लग के कुछ बनते चले गए और आगे नस्लें आती चली गई। सही। तो सुप्रीम जो अपने साहब ने सवाल पूछा है, उसका जवाब ये है, सुप्रीम पर वो है जिसके 8, 9, 10 पर बराबर हों, तीनों पर 200 बराबर हो। दूसरे नंबर पे मैं उसको कहता हूँ कि 8वीं कली बहुत ऊंची हो, 8वीं कली बहुत ऊंची हो, 7वीं की निस्बत उसमें आपको वाज़े नजर आए कि शायद 3 उंगलियों का फर्क है 8वीं और 9वीं के दरमियान। सही। दराज पर इसी से बनेगा, दराज कुंदा बनेगा। आगे उसकी 10वीं और 9वीं थोड़ी सी बराबर हो जाए, और 8वीं मैंने कहा कि बड़ी तो है, लेकिन 9वीं और 10वीं उससे थोड़ी बड़ी है, बड़ी हो। ये पर कुंदा भी बड़ा आला है। तीसरा पर कुंदा जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो यही है
क्या 9वीं कली बड़ी हो और 8वीं और 10वीं जो है छोटी हो और आपस में बराबर हो, ये 3 पर बहुत अच्छे होते हैं। ये मेरे ख्याल से तीनों पर जोड़ों में बहुत काम करते हैं। आगे आपको ना हर तरह मैनेज करना पड़ेगा। नहीं सर, मेल और फीमेल मतलब मादी का और नर का दोनों का पर एक जैसा होना चाहिए। फिर अभी हम क्रॉस में जोड़ा लगाते हैं तो उसके साथ अगर हम तीनों पर बराबर एंड वाले मतलब कि मादी के भी हो और नर के भी हो तो उससे बच्चा कैसा बनेगा सर? अगर तीनों पर मादी और नर के बराबर आ गए तो आपको सोना खरीदना पड़ेगा, बहुत महंगा जोड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको सोने की झांझरा बना के रखे। सही, माशाल्लाह सर। फिर यही है, जबरदस्त। अगर ये जोड़ा आपने बना लिया आखिरी 3 पर बराबर है जी जी, तो मैं समझता हूँ कि ये तो सोने की झांझरों वाला जोड़ा बन गया है। सही। तो फिर तो आप उससे फिर जो मर्जी बनाते चले, जो मर्जी आगे जो बढ़ा सकते। मर्जी बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा आंसर किया। तो अब किसी दोस्त भाई के सवाल की तरफ चलते हैं। आसिफ साहब का सवाल का जवाब आपने दे दिया।